हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कूली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी के न्यू रिक्वायरमेंट स्पॉट ऑफिसर के फॉर्म फिलअप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपका फॉर्म बिना गलती के भरा जा सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इसकी जो स्टार्ट डेट है वो आपके 28 अप्रैल 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, और एंड डेट की बात करें तो 31 जुलाई 2023 है। और पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो इसकी भी जो एंड डेट है ये आपकी 31 जुलाई 2023 है। और एडिट एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आप 2 अगस्त 2023 तक आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो ये 2022 का एडवर्टाइजमेंट है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, ये आपको ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कितना भौंक रहा है आदमी। क्लिक करने के बाद ये आपका ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि विज्ञापन क्रमांक, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, यहाँ पे आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश, आयु की गणना, शुल्क संबंधी निर्देश, ये आपको यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे एक बार सारी डिटेल ये चेक कर लेनी है। उसके बाद फिर आपको अप्लाई करने के लिए फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे एक्शन में ये इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपका ये कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको विज्ञापन क्रमांक, अगर जब तक आप ये विज्ञापन क्रमांक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे घोषणा पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पद का नाम स्पॉट ऑफिसर। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का नाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि दोस्तों आपके पास एमपी एड स्पोर्ट साइंस एड फिजिकल एजुकेशन की आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या अभ्यर्थी अंतर विश्वविद्यालय या अंतर महाविद्यालय प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और अथवा राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का रिकॉर्ड धारक है। अगर दोस्तों आपके पास अगर इनमें से कोई रिकॉर्ड धारक है तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं है तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको यस करना है। उसके बाद क्या अभ्यर्थी एशियाई खेल अथवा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता है। अगर दोस्तों आप विजेता हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण, तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे मध्यम नेम, मिडिल नेम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अंतिम नेम सर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको जन्म तिथि आपको यहाँ पे फिल करनी है, और यहाँ पे आपको ये जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम, माता का नाम। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे विवाह से संबंधित विवरण, तो क्या अभ्यर्थी विवाहित हैं, अगर आप मैरिड हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर आपको मूल सूचना का विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, अगर आप एमपी से हैं तो यस करेंगे, अगर आप एमपी से नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। एमपी से हैं तो यस करेंगे, और यहाँ पे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी श्रेणी है। अगर आप एससी से हैं तो एससी पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे जाति का नाम फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे जारीकर्ता का पदनाम। उसके बाद प्रमाण पत्र जारी करने का जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक। उसके बाद फिर आपको प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद फिर दिव्यांगता का विवरण, अगर आप विकलांग हैं 40% से अधिक तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, और ये आपकी डिटेल्स हिडन हो जाएंगी। अगर यस करते हैं तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होंगी। उसके बाद अन्य विवरण, क्या अभ्यर्थी कभी सेवा में पृथक करने के दंड से दंडित किया गया, अगर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, अगर प्रकरण लंबित है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा अथवा चयन की विवर्जित अवधि में है, अगर विवर्जित अवधि में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद सैनिक या निगम मंडल या स्वयंसेवी संस्थाओं में सेवारत है, अगर कैंडिडेट पर आप सेवारत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर
क्लिक कर देंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, तो अगर आपके पास जीवित पंजीयन का विवरण है तो यस करेंगे और यहाँ पे ये डिटेल आपको ये जैसे जिले का नाम, उसके बाद पंजीकरण क्रमांक और यहाँ पे जारी का दिनांक यहाँ पे आपको ये फिल करनी है। अगर नहीं है तो ये नो पर क्लिक करेंगे और ये सारी डिटेल यहाँ पे हिडन हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको भूतपूर्व सैनिक का विवरण, तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल आपकी हिडन हो जाएंगी। उसके बाद आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दे छूटों का विवरण, तो दोस्तों ये यहाँ पे ऑप्शन ये हिडन है, यहाँ पे आपको यस या नो कुछ भी नहीं करना। उसके बाद क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। उसके बाद अतिथि विद्वान क्रीड़ा अधिकारी के रूप में किए कार्य का विवरण, तो अगर आपने अतिथि के रूप में अगर आपने कहीं कार्य किया है, अगर आप सेवारत हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और ये डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। अगर नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आवेदित पद हेतु अनिवार्य अर्हता का विवरण, तो पात्रता परीक्षा पीएचडी डिग्री में चुनाव करें, तो अगर आपने नेट या एमपी सेट या सिलेक्ट किया है या पीएचडी किया है, वो आपको यहाँ पे तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। अगर आपने नेट किया है तो आप नेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे किस डेट में आपने पास किया वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर आपने एमपी सेट या सिलेक्ट क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे उत्तीर्ण दिनांक, तो किस डेट में आपने ये पास किया है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप पीएचडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये पीएचडी का विवरण आपको ये फिल करना होगा। तो ये इंस्ट्रक्शन है ये सारे पीएचडी के बारे में, जो भी आपने किया हुआ उसके लिए आपको यहाँ पे यस और नो में आपको आंसर देना। अगर आपने पीएचडी नहीं किया है, नेट किया है, तो आप नेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इसके लिए आपको ये ऑप्शन खुलेंगे, तो आपको यहाँ पे किस डेट में आपने क्वालिफाई किया वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे शैक्षणिक विवरण आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम फिल करना है। उसके बाद प्रणाली ग्रेड है या डिवीजन है आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको जो आपका 10th में जो सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट फिल करना है। उसके बाद आपको पूर्णांक, उसके बाद प्राप्तांक, जो भी आपके नंबर आए थे वो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको प्रतिशत परसेंटेज फिल करना है। उसके बाद आपको डिवीजन सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड संस्थान या विश्वविद्यालय का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष में आपने क्वालिफाई किया है वो आपको यहाँ पे वर्ष फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट की भी डिटेल आपको सेम इसी तरीके से फिल करनी है। यहाँ पे परीक्षा का नाम, यहाँ पे विषय, यहाँ पे आपको डिवीजन सिलेक्ट करना है। उसके बाद पूर्णांक, प्राप्तांक और यहाँ पे प्रतिशत। उसके बाद आपको डिवीजन, जो भी आपकी डिवीजन है फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद बोर्ड या संस्थान नेम। उसके बाद क्वालिफाई ईयर, जो जिस ईयर में आपने क्लियर किया है वो ईयर आपको सिलेक्ट फिल करनी है। उसके बाद आपको रोल नंबर। उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको सेम इसी तरह फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके पास एमपी एड की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले ग्रेड या डिवीजन जो भी आपका वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपका विषय आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको पूर्णांक, फिर प्राप्तांक और यहाँ पे प्रतिशत। उसके बाद फिर आपको डिवीजन फर्स्ट या सेकंड। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष में आपने क्वालिफाई किया वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद परीक्षा शहर का विवरण, तो सबसे पहले आपको परीक्षा केंद्र के शहर का प्रथम विकल्प, तो जो भी आप फर्स्ट में रखना चाहते हैं, प्रथम में रखना चाहते हैं वो आप सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड में रखना चाहते हैं वो सेकंड में सिलेक्ट करेंगे, जो थर्ड में रखना चाहते हैं वो थर्ड में सिलेक्ट करेंगे, और जो आप फोर्थ में रखना चाहते हैं वो आप फोर्थ में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपको सेवा का विवरण, दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक विवरण, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक का नाम, उसके बाद आपको आईएफएससी कोड फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे शाखा का नाम आपको फिल करना है। उसके बाद शाखा का कोड, उसके बाद खाता धारक का नाम और खाता संख्या आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको बैंक की 2 कॉपी आपको जो कि स्कैन कॉपी होगी वो आपकी 200 KB तक आपकी होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में आपकी होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके चूज कर लेना है। उसके बाद फिर वर्तमान पता, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करना है एमपी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सिटी सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी सिटी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पता
जो फुल एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जो एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो लैंडमार्क है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्थायी पता, तो अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस भी आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट जो होगा वो जेपीजी में होगा और 20 केबी से 100 केबी तक आपका फोटो होना चाहिए। तो इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसी प्रकार फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर के लिए भी आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसका भी जो साइज होगा वो 20 केबी से 100 केबी तक आपका होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है। उसके बाद ये घोषणा डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड के लिए यहाँ पे 5-1 तो यहाँ पे 4 फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट, तो ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद ये डिटेल आपको सारी चेक कर लेनी है। अगर ये डिटेल गलत है तो आप कैंसिल पर क्लिक करके आप डिटेल को ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी सारी डिटेल ठीक है तो ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड या IMPS या UPI या बुलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप SBI ई-पे से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप पेटीएम के डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप HDFC पेमेंट गेटवे से अगर पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना। उसके बाद अब यहाँ पे आपको कार्ड नंबर, तो यहाँ पे जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का कार्ड नंबर है वो आपको नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट, उसके बाद CVV कोड, उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये फॉर्म भी आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।